राष्ट्रीय जनता दल जहां तक सामाजिक न्याय से के रास्ते से भटक गई, वहीं अक़लियत को अपना वो गुलाम समझती है और वो उसको बंधुआ मजदूर समझती है। मैं तो यही कहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि मैं यहां 32-33 हजार वोट से हारा लगातार 2 चुनाव, एक मरतबा 32-33-34 हजार से, एक मरतबा 42 हजार से। और किसने हराया, क्यों हराया? नेता को मालूम है नेता एक्शन नहीं ले सकता, और वही ताकतें आज बढ़ करके अब्दुल बारी सिद्दीकी को कितने से हराया यहां पर? 2,67,000, 2,67,000। तो कभी पार्टी मंथन करती है कि सिर्फ अक़लियत वाले आपको वोट देंगे, कि जो आपके विधायक लोग हैं वो भी वोट दिलवाएंगे, जितवाएंगे लोगों को, या नहीं? एक तरफ फातिमी का टिकट काटा गया, दूसरी तरफ शकील को रास्ता दिखा दिया गया, और किस बुनियाद पर टिकट दिया गया आप सबको मालूम है। मैं बताना नहीं चाहता मधुबनी से। तो ये सब चीजें लोगों के निगाह के सामने है। आज एक एक आप चले जाएं क्योटी के अंदर, 16 उम्मीदवार को घुमाया जा रहा है। वही है, एक एक करके निकाल देना है सबको पार्टी से, जो भी हड्डी वाला लोग है, क्योंकि मुसलमान को ये समझते हैं बंधुआ मजदूर, ये जाएगा काम। अब्दुल बारी सिद्दीकी का तो हाल हशर कर दिया इन लोगों ने। जो कुछ बचा हुआ है वो भी करना चाह रहे हैं। इनका मंशा था कि 3 लीडर को खत्म करना। दो का तो टिकट काट के कर दिया, शकील का और फातिमी का। तीसरे को खड़ा करके हरा के कर दिया। जो कुछ बचा हुआ है बेचारे का, अब्दुल बारी सिद्दीकी से मुझे हमदर्दी है, क्योंकि मैं उनसे उम्र में जरूर बड़ा हूं, लेकिन सियासत में वही बड़े हैं, क्योंकि 1977 में वो एमएलए हो गए थे, मैं 91 में एमपी बना। लेकिन वो भी मैं समझता हूं कि अपने पार्टी में बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, उन पे भी लोगों को भरोसा नहीं है। 2,67,000 से दरभंगा की सीट अगर राजद हार रही है, तो इसके पीछे कोई न कोई साजिश जरूर है। और जहां तक आप देख लो इस सरकार का, जहां एक तरफ अति पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, महादलित के लिए, ऊंची जाति के लिए रिजर्वेशन या कोई बहुत सारे काम, डेवलपमेंट का काम, सब के इलाके में इक्वल सड़क बनी तो सबके लिए, बिजली आई तो सबके लिए, स्कूल बना तो सबके लिए, उसी तरह से अक़लियत के लिए भी, माइनॉरिटीज के लिए भी। जो कुछ कभी इतिहास में बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं हुआ, वो सब नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर करके दिखाया। तो हमारी वो बात आज पूरी होती है। तो हमने जो 91 में सोचा था कि भारत सरकार का खजाने की को खोल करके उसका जो हिस्सा है दरभंगा लाना, आज बड़ी खुशी की बात है कि वो हिस्सा दरभंगा को मिल रहा है। दरभंगा पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे नजर आने लगा है, और एयरपोर्ट और एम्स के बाद और भी नजर आएगा। और इसके अलावा जितने काम होंगे दरभंगा के लिए, विकास के लिए, मैं उसमें पूरी तरह लगूंगा। और साथ ही जो भी अक़लियत के, माइनॉरिटीज के, मुसलमानों के काम होंगे
बिहार के लेवल पर मैं उसमें भी अपना योगदान दूंगा। और मैं आज आपके जरिए अपील करना चाहता हूं मिथिलांचल, दरभंगा और पूरे बिहार के लोगों से कि नीतीश कुमार जी का ये 3 नारा है, ट्रिपल C, नो करप्शन, नो क्रिमिनलाइजेशन एंड नो कॉर्नरिज्म, इस पर उनके साथ आए और एक अच्छी सरकार फिर से बिहार को दें। और इलेक्शन टाइम पर होगा, इसलिए जितने भी हमारे योद्धा हैं, पार्टी के वर्कर हैं, उनसे अपील करता हूं कि वो अब एकजुट हो जाएं। और अब मैं अवेलेबल हूं आज के बाद, और मिलजुल करके हम लोग बिहार के लिए काम करेंगे, मिथिलांचल के लिए, दरभंगा के लिए काम करेंगे। सभी मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, इस्तेमाल करता हूं। दरअसल आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर फराज फातमी, जो कि केवटी से MLA थे, उनको भी पार्टी से निकालने का काम किया। इससे पहले न तो कोई नोटिस दी गई उनको और न कोई बात कही गई, और उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकालने का काम किया गया कि 6 साल के लिए आप सस्पेंड किए जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मतलब मुझसे कोई शोकॉज और ना ही कोई बात कही गई और हमें भी पार्टी से निकाल के बाहर किया गया। आप देखा ही होगा पिछले दिनों 5 MLC जो माइनॉरिटी के 16 उम्मीदवार घुमाया जा रहा है, जहां घूम रहा है, सब कह रहा हमारा क्लियर है तो हमारा क्लियर है। इसके पीछे क्या राज है मालूम करो, पता चलेगा। उसमें भी तोल मोल होगा। तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं पूरे दरभंगा वासियों को, मिथिलांचल के लोगों को और बिहार के लोगों को कि आप याद रखना कि राजद हर अच्छे लोगों को दरकिनार करना शुरू कर दिया है, और इस चुनाव में भी बहुत सारे लोग दरकिनार किए जाएंगे। और वो लोग जो हमसे मोहब्बत करते हैं, और वो लोग जो हमारी सियासत को समझते हैं, और मेरा जो निशाना है डेवलपमेंट का उसको समझते हैं। मैंने दरभंगा के लिए जो कुछ किया उसको जानते हैं, और अक़लियत के लिए भी जो कुछ किया है मुसलमानों के लिए वो भी जानते हैं। तो वो मैं उनसे एक ही अपील करूंगा कि वो मेरे साथ रहें, मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं। मैंने जो सन 91 में कमिटमेंट लिया था दरभंगा के लिए, आज मैं पूरे फख्र से कह सकता हूं कि कुछ काम तो मेरे जरिए हुआ, चाहे वो रेल का रहा हो, चाहे 4 लेन का रहा हो, चाहे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज का लाना हो, चाहे वो पासपोर्ट ऑफिस, चाहे शिक्षा के अंदर बड़ा लंबा चौड़ा विकास हुआ हो दरभंगा के अंदर। और अब नीतीश कुमार जी और संजय झा जी के जरिए जो शुरुआत हुई है, और उसके अंदर दरभंगा को एयरपोर्ट, मैं भी बहुत लड़ा एयरपोर्ट के लिए, पार्लियामेंट से लेकर के मंत्री के घर तक और ऑफिस तक, लेकिन आज एयरपोर्ट भी आ रहा है दरभंगा के लिए, और एम्स भी आ रहा है दरभंगा के लिए। इसके लिए हम जहां माननीय नीतीश कुमार जी के आभारी हैं। अगर मैं MP बना तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो 3C का जो उनका कंसेप्ट है,
क्राइम से कोई समझौता नहीं, करप्शन से कोई समझौता नहीं, और साथ ही साथ कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं। ये जो 3C है, मैं उसमें उनको 100% परफेक्ट मानता हूं। आप याद करो कि मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ राजद के जमाने में, आप पुराने जमाने को भी देख लो, हम लोग भी यहीं पैदा हुए, यहीं पले, यहीं बढ़े, लेकिन तब को और आज को देख लो, क्राइम कोई कर सकता है, क्राइम करके कोई बच नहीं सकता। करप्शन हो सकता है, लेकिन करप्शन करने के बाद आप बचेंगे नहीं, उसकी गुंजाइश नहीं। और उसी तरह से कोई कम्युनलिज्म फैला करके, भाई को भाई से लड़ा करके आतंक पैदा करना चाहे, बिहार के अंदर नामुमकिन है। चाहता हूं कि आपने पहले भी बहुत गलती कर लिया है, राजद ने, कृपया करके इस काम को बंद करें, वरना दुकान तो आपकी बंद होनी ही है। और मुझे लगता है कि यह आखिरी ही चुनाव होगा राजद का, जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि 30 साल से जिसकी खिदमत हो उसको किनारे किया, आप बिला वजह का फराज को भी पार्टी से निकाल दिया, जबकि उसको शौकत, अगर कोई गलती किया तो शौकत तो देता। मैं राजद को बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करके वो किसी का भय दिखा करके मुसलमानों का वोट इकट्ठा करने का काम न करे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कभी सन 77 में आप भी वहीं थे, 89 में भी वहीं थे, दिल्ली की सरकार बनी थी, और 90 में भी सरकार जब बनी थी आपकी, तो किसी का सहयोग था। मैं दूसरी तरफ एक बात कह देना चाहता हूं कि आप ईमान वालों का इम्तिहान न लें, ईमान वालों को डराने का काम न करें कि डरा करके वोट लें, ये जाएंगे कहां, ये गलतफहमी में न रहे। ईमान वाले न तो फिरौन से डरे, ईमान वाले न तो सिकंदर से डरे, ईमान वाले न तो चंगेज खां से डरे, ईमान वाले हिटलर से भी नहीं डरे। तो हिंदुस्तान में भी ईमान वाले किसी से डरने वाले नहीं है। वो सही वक्त पे सही फैसला अपने हिसाब से करते रहे और करते रहेंगे। जहां तक सवाल पैदा होता है नीतीश कुमार का, मैंने जो नीतीश कुमार को ज्वाइन किया, उनके मैं 3 फॉर्मूले को बहुत ऑब्जर्व किया है। पिछले मेरे उनके ताल्लुकात 89 से है, और मैं 89 से उनको न के ऑब्जर्व किया, मैंने साथ में भी उनके काम किया है। कि मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जब से लालू जी जेल गए, अब राजद के अंदर आप देखें ना, रघुवंश जैसे लोग कहां बैठे हुए हैं, फातिमी का क्या असर हुआ, हमारे जैसे हमें कितने हैं, या तो निकाले गए हैं या रास्ते में हैं। आपको मैं शेयर करना चाहता हूं कि जब राज्यसभा का फैसला हो रहा था, तो मैंने 2-3 नाम सुझाए थे, उसमें तनवीर हसन साहब का नाम था कि इन लोगों को दे दीजिए, लेकिन मेहरबानी करके, लेकिन किसको हुआ, कितने का लेन देन हुआ, अभी सब बोलने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है सीधे तौर से। तो अब अब्दुल बारी सिद्दीकी की बेचारी थी, न तो उनको राज्यसभा चाह रहे थे मिला, न वो एमएलसी चाह रहे थे उनको मिला, एमपी में हरा दिया गया,
और इसमें भी लोग लगे हुए हैं। ऐसे भी कोई जीतने वाला नहीं है इस इलाके में राजद का। मैं राजद को छोड़ा और जनता दल यू ज्वाइन किया। उसमें भी डॉक्टर फराज फातमी नहीं गए। उसके बाद 3 एमएलए ने त्याग पत्र दिया, वो भी नहीं गए, वहां भी फराज नहीं गए। लेकिन मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल ने एक फैसला कर लिया है कि उन्हें हड्डी वाला नेता नहीं चाहिए, बोनलेस, जिसके अंदर क्यादत का कोई दम ही नहीं हो, ऐसे लोगों की खोज उनको है। और यही कारण है कि उन्होंने पहले मुझे रास्ते से निकाला और अब डॉक्टर फराज फातमी को भी अपने राह से निकालने का काम किया। मैं स्पष्ट रूप से एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये लंबा खेल नहीं चल सकता। आप पैसा लेके राज्यसभा भेजोगे मुसलमान को, आप पैसा ले करके मुसलमान को एमएलसी बनाओगे। अब आज की तारीख में 10-10, 12-12 मुसलमान उम्मीदवार एक कंस्टिट्यूएंसी में घूम रहे हैं और वहां भी तौला जा रहा है कि किसका वजन ज्यादा हो उसी को देंगे। तो ये कोई बहुत अच्छी पहल नहीं है। चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे वो मदरसे का मामला हो, चाहे नौकरियों का मामला हो, चाहे नए नए एक्सपेरिमेंट जैसे आज रेजिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटीज के लिए पूरे बिहार में हर जिला में खुलना है और दरभंगा में क्योटी में ऑलरेडी उसका फाउंडेशन हो गया। जितने वक्त प्रॉपर्टी है उसको डेवलप करना। आपने देखा मिल्लत कॉलेज के बराबर में उसका शिलान्यास भी हो गया 10.5 करोड़ से। मदरसों के अंदर बड़े पैमाने पर सालाना 100 करोड़ रुपया उनके हॉस्टल या उनकी बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए पैसा, मदरसे के टीचर को स्कूल के बराबर का दर्जा देने का काम करना हो, या 1200 मदरसा जो पहले सरकारी था उसको 2800 तक करने का निर्णय लेने का मामला हो। तो ये सब जो बड़े बड़े काम हैं जो हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के अंदर नहीं हुआ, वो काम यहां हुआ और ये सब नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है और उस पर हमें